तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो कि हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी है और पूरे 6 साल के बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। पिछली बार ये जो भर्ती है ना, साल 2019 में निकाली गई थी और उसके बाद अब जाकर के साल 2025 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है और तो और इसका ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग में देने वाला हूं। क्या सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, जॉब लोकेशन जो है आपका कहां पर रहेगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, मतलब कि अप्लाई लिंक भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। और सबसे खास बात की अगर मैं बात करूंगा ना इस वैकेंसी की, तो दोस्तों इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं होगा। फिजिकल नहीं होगा मतलब ना ही हाइट चेक की जाएगी और ना ही यहां पर आपका रनिंग होगा। बिल्कुल कंपटीशन कम है क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। इसी वैकेंसी को लेकर के आज की वीडियो में मैं आपको टोटल जानकारी जो है देने वाला हूं। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले यहां पर मैं आपको विभाग का नाम बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये CSIR के अंतर्गत में NGRI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था के नाम से जानते हैं, तो इसी विभाग के अंतर्गत में ये भर्ती जो है निकाली गई है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि CSIR के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती निकालती है। इसके मुख्यालय की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और पूरे भारत देश में टोटल 38 जो है राष्ट्रीय प्रयोगशाला आप पाओगे CSIR का। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा विभाग है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 2 अप्रैल से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 5 मई 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 7 अप्रैल। अभी काफी लंबा समय बचा है आपके पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जूनियर सचिवालय सहायक की पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसे हम लोग इंग्लिश में JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत में ये भर्ती निकाली गई है, जैसे कि जनरल डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा स्टोर एंड परचेसेस डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। तो इन्हीं सब डिपार्टमेंट के अंतर्गत में यहाँ पर जूनियर सचिवालय सहायक के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों, ये पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। इसमें आपको ऑफिस सेक्शन की ड्यूटी करनी पड़ेगी, मतलब कि ऑफिस में रह करके कंप्यूटर बेस्ड काम आपको करना पड़ेगा। तो इस पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। अब एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट के लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में छूट भी दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर 31 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और सभी SC ST कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर 33 साल की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा खासा एज में छूट दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। उम्र की जो गणना की जाएगी वो किया जाएगा 5 मई 2025 के रिगार्डिंग, यानी कि 5 मई 2025 तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल तक हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग रखी गई है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना फीस पड़ेगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें वे कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हैं उनको यहां पर 500 रुपए देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको यहां पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। बस वीडियो में आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में मिल पाएगी। अब
सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है, देखिए जेएससी का जो पोस्ट होता है ना वो लेवल 2 का पोस्ट होता है, जिसमें आपको 1900 का ग्रेड पे दिया जाता है। तो इसमें आपको जो मंथली वेतन दिया जाएगा 38,483 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें टीए डीए एचआरए वगैरह सब कुछ जो है इंक्लूड होगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी ना वो तकरीबन 41,000 के आसपास दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑफिस सेक्शन की जॉब है, जूनियर सचिवालय के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और मंथली वेतन आपको 41,000 रुपए दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इतने शानदार मौके को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। योग्यता मैंने आपको बता दिया है कि सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हो, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मांगा भी नहीं जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो मेनली तौर पे 3 स्टेज में इसके चयन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बता दिया गया है कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है जब आपका एग्जाम होगा तो दोनों के लिए आप जो है यहाँ पर प्रिपेयर रहिएगा। किसी में फॉर्म में भी आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग जो है दे दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के तौर पे क्या कुछ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए सिलेबस क्या रहेगा, जूनियर सचिवालय सहायक के पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने एग्जाम होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल डे एग्जाम होगा। हालांकि यहाँ पर सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें कि आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर सेकंड। लेकिन दोनों एग्जाम जो है आपके एक ही दिन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 1 की सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा और 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस हो गया, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसके अलावा जो है सिचुएशनल जजमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। उसके अलावा ये देखिए जो पेपर 1 का जो एग्जाम होगा ना वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे आपको पास करना जरूरी है और उसके बाद ही आप सेकंड पेपर के एग्जाम को आप यहाँ पर दे पाओगे। जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना वो पेपर सेकंड के एग्जाम पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको जो है पेपर सेकंड पे करना पड़ेगा। पेपर सेकंड के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। मतलब 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 300 अंक निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कि 60 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मतलब कि 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसमें निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो एक निगेटिव मार्किंग रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको टोटल यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। तो सोच समझ करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो इससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 अंक निर्धारित किया गया है इसके लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 150 अंक जो है निर्धारित किया गया है। और जो आपका मेन मेरिट बनेगा, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, पेपर सेकंड के एग्जाम पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पेपर सेकंड के सिलेबस पर ही करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि यहाँ पर जूनियर सचिवालय सहायक के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट का नाम सुनते ही आप लोग घबरा मत जाइएगा। सबसे पहले आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो इसके लिए अभी लंबा समय है, ठीक है ना। जो 3 से 4 महीने का समय है ना, इसमें आपको क्या करना है, टाइपिंग सीखना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है रखा गया है। आपकी मर्जी है, आप जिसमें चाहो उसमें जो है यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये केवल क्वालिफाइंग
नेचर का होता है, जो कि जिसमें कि 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है और केवल पास करना जरूरी रहता है। इस पर आपको नंबर वगैरह नहीं दिया जाएगा, जो मेन मेरिट बनेगा वो आपके पेपर सेकंड के एग्जाम पर ही बनेगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, चूंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो CSIR के अंतर्गत में निकाली गई है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था में। तो जो इसका एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद जा करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। जिस प्रकार से एक क्लर्क का काम रहता है ना, ऑफिस सेक्शन का वर्क आपको करना पड़ेगा, मतलब कि कंप्यूटर पे रह करके आपको काम जो है करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो दोस्तों हैदराबाद में रह करके आपको जो है काम करना पड़ेगा, यानी कि जो जॉब लोकेशन रहेगा वो हैदराबाद में रहेगा। उसके अलावा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसका जो अप्लाई लिंक है, उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है, इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका अप्लाई लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। वहाँ से जा करके आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि अगर आपको मोबाइल से फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाइएगा आप साइबर कैफे, वहां से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अप्लाई लिंक, उसके अलावा इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी में। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।